दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक हम नया कंसेप्ट शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ये नया कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का है, जिसे डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये 12th क्लास का कंसेप्ट है। ये 12th क्लास के कंसेप्ट के अंदर चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, और इवन देन ये जो मैं टॉपिक कराने के लिए जा रहा हूँ, ये फिजिक्स का भी बेस बनाता है। आपका वहाँ डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव आता है, या इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव आता है, या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आता है, या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, ये नॉर्मल बेस है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन है, जो स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट को पहले डिफरेंशिएशन से जानने से पहले उसको ये याद करने होते हैं और इनको प्रैक्टिस करना होता है, ताकि वो डायरेक्ट उस पर वो इम्प्लीमेंट कर पाए। अब जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बेसिक रूल्स बता रहा हूँ, ये रूल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं और मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जिनका मैथ थोड़ा मैथ वो लेते नहीं है या एडिशनल में रखते नहीं है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, ताकि वो बेस सीख जाएंगे डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। मैथ वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट है, जो मैथ को 10th क्लास के बाद एडिशनल नहीं रखते हैं, केवल वो मेडिकल पे फोकस करते हैं, तो उनके लिए ये डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो उनके वहाँ फिजिक्स में काम आता है, इसलिए ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डी वाई बाई में डी एक्स, डिफरेंशिएशन को आप डिनोट करोगे डी वाई बाई में डी एक्स। ये जो मेन चीज है, आप इसको डी वाई बाई में डी एक्स से डिनोट करोगे, यानी कि आप किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव कर रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो। बात समझो, मान लो कोई फंक्शन दे रखा होगा ऐसे करके, ऐसे एफ एक्स का कोई फंक्शन दे रखा होगा, तो आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, तो आप ये लिखोगे डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू इसका एफ डैश एक्स बना दोगे। यानी कहने का मतलब होता है कि डी वाई बाई में डी एक्स का मतलब क्या होता है कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो नीचे आता है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं, यानी कि इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख कर रहे हो, क्योंकि जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है ना, उसमें एक्स है। और इसको डी वाई और इसको एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं। कहीं कई बुक के अंदर अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो उसको एफ डैश एक्स भी ही लिखते हैं। जो सेकंड क्या है, अब इसके अंदर सपोज करो आपको किसी वेरिएबल की पावर दे रखी है और उसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो जनरल जो फॉर्मूला है, अगर मान लो किसी की पावर एन है और उसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो डी वाई वाई में डी एक्स कर रहे हो, तो क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती होती है, ये पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। इसको डेरिवेटिव करना बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपने क्या किया, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव करना है। कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्केयर ऐसे, तो आप इसका डी वाई वाई में डी एक्स निकालोगे, आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे, पावर को आगे ले आओगे, पावर को आगे ले आए और पावर में से एक कम कर देते हो, तो उसको यही आंसर आ जाता है, यानी 2x ये आंसर आ जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, यानी अगर मान लो पावर 5 दे रखी है और इसका हमने डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई वाई में डी एक्स होगा 5x की पावर 4, क्योंकि पावर आगे आ जाती होती है और पावर में से एक कम हो जाता होता है, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5x की पावर 4। इसी तरह से जैसे ये है, x की पावर n है, तो क्या होता है, n आगे आ जाता होता है और x की पावर n में से एक कम हो जाता होता है, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, एक इसका डेरिवेटिव करना है, इस जैसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है आपने, ए एक्स प्लस में बी और इसकी पावर एन। कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर वेरिएबल्स भी है, उसका कोफिशिएंट भी है और साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी है और उसकी पावर भी है। तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती होती है, पावर आगे आ गई, ए एक्स प्लस में बी और पावर में से एक कम हो गया, ये हो गया। और फिर फर्दर अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना होता है अंदर वाले, जो अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा वो ए आएगा, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट होगा, क्योंकि जो सिंगल x का अगर डेरिवेटिव करते हो तो वो 1 होता है। अगर आपकी सपोज करो y इजिकल टू एक्स है, तो अगर इसका डेरिवेटिव करते हो तो इसका डेरिवेटिव हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग 1 होता है, यानी कि 1 होता है। अगर हम इसका फर्दर डेरिवेटिव करें, क्योंकि हमने पावर को तो आगे ले आए n और पावर में से एक कम कर दिया, ये तो होगा डेरिवेटिव। और फिर बीच वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना होता है, ये बीच वाले फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो जो x के साथ का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा केवल, और x का तो 1 हो जाएगा, और b जो कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। इसलिए इसका जो टोटल डेरिवेटिव होगा वो इसके बराबर होता है, a इसके बराबर, इसके बराबर, कि पावर आगे n आ गई, n आ गई, ये हमने ऐसे कैसे रखा फंक्शन, और पावर में से एक कम हो गया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो a रह जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका टोटल डेरिवेटिव ये लिख दोगे आप, यानी कि इसका पूरे का डेरिवेटिव आपका ये आ जाएगा। ठीक है। अब जो तीसरा फॉर्मूला है आपके अंदर, इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स।
अब आपको याद रखना होगा जो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस एक्स होता है। डायरेक्ट आप सीधा लिखोगे कि कोस एक्स उसका डेरिवेटिव होता है। जहां जहां साइन एक्स आएगा उसका डेरिवेटिव सीधा डायरेक्ट लिख दोगे कोस एक्स, आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वो माइनस साइन एक्स होगा, वो क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव कर रहा है डी वाई में डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो या डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव जो दो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये सिमिलर वर्ड है, कि मतलब आप डिफरेंशिएशन बोल लो डेरिवेटिव बोलो। आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो या डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है डी डी एक्स यानी डी वाई में डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोट एक्स का होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स यानी कि माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव होता है सीकेंट का सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, यानी कि सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, यानी कि सीकेंट एक्स का जहां जहां डेरिवेटिव आएगा वहां आप सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स आप लगा दोगे। और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। अब मैं आपके अंदर इसके अंदर एक चीज और बता देता हूँ, आप बड़े ध्यान से देखो। जिसके आगे सी है, ये सी है, कोस आपका, कोट आपका और कोसिकेंट, इनका जब जब डेरिवेटिव करोगे वो तो नेगेटिव लेगा, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है। ये आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि जहां जहां आप सी को लेके चलोगे, सी यानी कोस का डेरिवेटिव करोगे या कोट का डेरिवेटिव करोगे या कोसिकेंट का डेरिवेटिव करोगे, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आ रहा है। ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आप अगले स्टेप पे आ जाओ। आप किसी भी कंस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव करोगे तो उसका जीरो होता है, यानी कि मान लो सपोज करो 5 दे रखा है और इसका डेरिवेटिव करना है डी एक्स ऑफ 5 का, यानी कि कोई फंक्शन दे दिया 5 वाई इजिकल टू 5 और इससे आपका डेरिवेटिव पूछ ले, तो कंस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, तो ये जीरो का वैल्यू आ जाएगी। यानी सी का मतलब कोई भी कंस्टेंट वैल्यू का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो वो जीरो ही होता है। ठीक है, अब मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, साथ में उसके साथ कोई कोफिशिएंट दे रखा है या कोई कंस्टेंट वैल्यू दे रखी है और उसका डेरिवेटिव करना है। सपोज करो मैंने आपको ये बता दिया y इजिकल टू 5x, देखो ये फंक्शन हो गया x का और इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो आपने जो डेरिवेटिव करना है ना डी वाई वाई में डी एक्स, वो क्या करना है, 5 को तो आप ऐसे कैसे आगे रखोगे, तो डेरिवेटिव करना है आपको केवल फंक्शन का, जो फंक्शन दे रखा है। और आपको पता है कि x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, यानी कि 5 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, डी वाई डी इजिकल टू 5 आ जाएगा, यानी इसका जो डेरिवेटिव y इजिकल टू 5x है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। अच्छा 1 कैसे होता है वो भी बताता हूँ। y इजिकल टू एक्स है, x का मतलब इसकी पावर 1 है, इसका डी वाई वाई में डी एक्स करोगे, डी वाई वाई में डी एक्स करोगे तो 1 पावर आगे आ जाती थी और 1 में से एक कम हो जाता होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होती है 1, यानी कि y अगर फंक्शन है किसी का x का और उसका डेरिवेटिव हमें करना है तो वो 1 के बराबर होता है, इसलिए 1 के बराबर लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर आपने क्या सीखा कि कोई फंक्शन है उसके साथ उसकी कोई कंस्टेंट वैल्यू दे रखी है, जैसे ये कोई फंक्शन है f5x, तो आपने 5 को तो आगे रखना है, डेरिवेटिव जो करना है वो केवल फंक्शन का करना है आपको, और वो फंक्शन का यही सिखा रखा है आपको, कंस्टेंट वैल्यू को आगे ले आना है और डेरिवेटिव आपको केवल फंक्शन का करना है जिसमें x अवेलेबल है या जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो। अगर u अवेलेबल है तो u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, v अवेलेबल है तो v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, t है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, मतलब जिस चीज का वो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव किया जाता है। सपोज करो कोई फंक्शन 5 का है तो उसके 5 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाएगा, 5 का मतलब ये वाला 5 का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाएगा। मान लो कोई आपको फंक्शन दे दिया 5 ये दे दिया 5y स्क्वायर और इधर दे दिया, उसको कहता है भाई विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करो, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 2 5y ये हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 10y, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वो जिसके रिस्पेक्ट में आपको बोलता है डेरिवेटिव करने के लिए, आपको उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब सपोज करो दो फंक्शन है और वो इकट्ठे दे रखे हैं और एडिशन में दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो, या पहले वाले का आप डिफरेंशिएशन कर दो फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, यानी कि डी यू बाई में डी एक्स प्लस में डी वी बाई में डी एक्स, क्योंकि दूसरा v है और पहला u है। पहले तो u का डिफरेंशिएशन कर दो, u का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दो और बीच में प्लस दे रखा है तो प्लस लगा दो आप, ये आपका सोल्यूशन है इसका, यानी कि आपको सिखा रहा है कि इसके रूल रेगुलेशन क्या है। फिर अगर बीच में माइनस है, अगर माइनस आ जाता है डी और डिफरेंशिएशन करना है u माइनस में v वाले फंक्शन का, तो दो फंक्शन इकट्ठे दे रखे हैं और वो भी माइनस में दे रखे हैं दो फंक्शन, ये दो फंक्शन दे रखे थे वो प्लस में दे रखे थे, तो बीच में प्लस ले लिया और इनका इसका अलग डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका अलग डिफरेंशिएशन कर दिया, डी यू वाई में डी एक्स प्लस में डी वी वाई में डी एक्स। अगर इसका आपने अब डिफरेंशिएशन करना है, बीच में क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, तो माइनस दे रखा है तो आप पहले इसका डी यू वाई में डी एक्स इसका कर दोगे, बीच में माइनस का ऐसे कैसे, और डी वी वाई में डी एक्स, ये इसका माइनस वाले का आपका आ जाएगा, सोल्व हो गई। तो अब इसको जो नया स्टार्ट होता है, मेन बेस यहाँ से स्टार्ट होता है आपका डिफरेंशिएशन का, u इंटू वी,
यू इंटू वी का मतलब होता है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल को कैसे सोल्व करते हैं, मान लो दो फंक्शन इकट्ठे एक साथ दे दिए और उन दोनों फंक्शनों का डेरिवेटिव हम एक साथ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ये मेथड अडोप्ट करना पड़ता है कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रखा, इनटू में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव किया, प्लस में सेकंड फंक्शन को ऐसे कैसे रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया। समझ जाओ इस बात को, यानी कि पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रखा, ऐसे कैसे रखना है जो फर्स्ट फंक्शन होगा, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया मैंने, ठीक है, v का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में सेकंड फंक्शन को मैंने ऐसे कैसे रखा और फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर दिया। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो फर्स्ट को मैंने ऐसे कैसे रखा, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को ऐसे कैसे रखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और बीच में प्लस लगाना है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। u इंटू वी भी बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन भी बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यानी कि दो फंक्शन एक साथ दे रखे हो, तो पहले वाले फंक्शन को ऐसे कैसे रखना है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे कैसे रखना है, फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब अगला जो रूल है उसको बोलते हैं कोशेंट रूल या डिवाइड रूल। डिवाइड रूल बोल दो आप, कोशेंट रूल बोल लो, या u बाई बी का फॉर्म बोल लो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप उसी के अकॉर्डिंग बोल लो। इसके अंदर आपने क्या करना है, जो नीचे वाला है यानी कि डिनोमिनेटर है, नीचे वाले का मतलब डिनोमिनेटर है, जो फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसका स्केयर, यानी कि उसको पहले स्केयर लिखो नीचे, ये स्केयर लिख दिया, यानी कि सेकंड फंक्शन, इसको अगर आप फर्स्ट फंक्शन मानते हो न्यूमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को आप सेकंड फंक्शन मांगते हो, तो सेकंड फंक्शन का स्केयर करो यहाँ पे, यानी कि डिनोमिनेटर का स्केयर करो। डिनोमिनेटर आपने स्केयर कर दिया यहाँ पे, फिर डिनोमिनेटर जो है सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर माइनस बीच में आएगा, और फिर फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे और सेकंड का डेरिवेटिव। ये इस तरह से याद कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से याद कर सकते हो, यानी कि डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमिनेटर ऐसे कैसे, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और बीच में माइनस आना ही आना है। तो इसको बोलते हैं कोशेंट रूल, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। ये वाला रूल और ये वाला रूल अक्सर आपका यूज होगा अब आगे। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, इसको कोशेंट रूल बोलते हैं, इसको u इंटू वी बोलते हैं, इसको u बाय में v बोलते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर का स्केयर नीचे आएगा, और डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे रखो, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करो, फिर माइनस में, फिर न्यूमिनेटर को ऐसे कैसे रखो, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो। ये आपका कोशेंट रूल हो गया। अब ये भी बताऊंगा कैसे होगा, कि कैसे आएगा। सपोज करो, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो प्रोडक्ट रूल में किस तरह का आएगा, यानी कि 2x इंटू में साइन x दे दिया और इसका डेरिवेटिव करना है या डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको पहले फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। मान लो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, तो इसके अनुसार मेरे को वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि इसको आप u इंटू वी के तरीके से आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस में सेकंड ऐसे कैसे, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, आप इस तरह से इसको सोल्व कर दोगे। इसको बोलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा प्रोडक्ट रूल से। फिर क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाएगा, सपोज करो x बाई में साइन x है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्वोशंट रूल से इसको सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को, क्वोशंट को मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है उसका स्केयर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रखेंगे, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर माइनस में न्यूमिनेटर को ऐसे कैसे रखेंगे, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। तो इस तरह की जो टाइप आएंगी उसको u बाई वी के तरीके से सोल्व करेंगे। अब आ जाओ चेन रूल पे। चेन रूल का क्या मतलब होता है, कि जब आपको एक कोई भी फंक्शन हमने डेरिवेटिव करना है, उसका डेरिवेटिव दो तरह से डेरिवेटिव किया जाए या दो से ज्यादा बारी डेरिवेटिव किया जाए, यानी कि वो जो फंक्शन है वो फर्दर आगे और किसी का फंक्शन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। सपोज करो, मैं बताता हूँ, जैसे मान लो y है, y फंक्शन है u का, मान लो y फंक्शन है u का, यहाँ पर मैंने दे दिया u का, और जैसे मान लो u आ गया, और फिर फर्दर क्या है, जो u फंक्शन है वो फाई का फंक्शन है, वो है फाई का फंक्शन। तो ये दो फंक्शन दे दिए, पहले y है u का फंक्शन, और फिर जो u है वो है फाई का फंक्शन। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना हमें डी वाई बाई में डी एक्स, तो वो उसकी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, डी यू बाई में डी एक्स इंटू में डी, यहाँ पे जो सा मैंने लगाया, जैसे डी वाई बाई में डी एक्स निकालोगे आप, तो डी वाई बाई में डी यू, पहले तो इसका डी वाई बाई में डी यू निकालो, डी वाई बाई में डी यू निकालेंगे, ठीक है, इंटू में डी यू बाई में डी एक्स। ये इस तरह से सोल्व होगा। मतलब कहने का मतलब है, पहले तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, जिसको हम लगाएंगे डी वाई बाई में डी यू, और इसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो डी यू बाई में डी एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव करोगे और इसका जो डेरिवेटिव करोगे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तब डी वाई बाई में डी एक्स आएगा। इसको बोलते हैं आपका चेन रूल, जब दो फंक्शन दे रखे हो। सपोज मैं दोबारा बताता हूँ, आप y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ यू दे रखा है, और u फंक्शन दे रखा है, फाई एक्स का फंक्शन दे रखा है। पहले आप इसका रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव करो, यानी कि डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू u। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो वो बोलेगा डी वाई बाई में डी यू। तो इसका डी वाई में जो डी यू आएगा ना, उसकी वैल्यू यहाँ रखनी है, और इसका रिस्पेक्ट टू करो x,
जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो डी यू बाई में डी एक्स आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ रखनी है, और इसकी जो वैल्यू आएगी यू के रिस्पेक्ट में उसको यहाँ रखना है। तो वो हमारा कंप्लीट डी वाई बाई में डी एक्स बनेगा। यानी कि इसका हम डायरेक्ट डी वाई बाई में डी एक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये फंक्शन यू का है। पहले हम इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे, और इसका जो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। जो इसकी वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखेंगे, और इसकी वैल्यू तब निकाली जाएगी डी वाई बाई में डी एक्स, क्योंकि डायरेक्ट एक्स का फंक्शन नहीं है, वाई डायरेक्ट एक्स का फंक्शन नहीं है, ना ही यू डायरेक्ट यू एक्स का फंक्शन है। तो डी वाई बाई में डी एक्स निकालने के लिए मेरे को पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू यू करना पड़ेगा, और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा डेरिवेटिव, और फिर दोनों को मेरे को इनके इसको और इसके इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो डी वाई बाई में डी एक्स आएगा। देखो यहाँ से डी यू बाई में डी यू कट जाता है, तो इसलिए डी वाई बाई में डी एक्स आ जाता है। समझ गए मेरी बात। अब अगला देख लो, आगे वो तीन फंक्शन दे दिए, ये भी चेन रूल है। y इज इक्वल टू एफ यू, और u इज इक्वल टू फाइव वी, और v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। यानी किसी का भी फंक्शन हो सकता है, आप किसी को भी लगा सकते हो कोई। पहले आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू u, फिर अगले u का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू v, फिर v का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि तीन बारी डेरिवेटिव होगा, और तीनों डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास डी वाई में डी एक्स आएगा। क्योंकि इसका आप डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव नहीं कर सकते, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों फंक्शन, पहला जो y है वो फंक्शन है u का, जो u फंक्शन है वो है v का, और v फंक्शन है वो x का। ये फंक्शन दे रखे हैं, तो पहले आपको डी वाई बाई में डी यू निकालना पड़ेगा, फिर डी यू बाई में डी वी निकालना पड़ेगा, फिर डी वी बाई में डी एक्स निकालना पड़ेगा। जो डी वाई बाई में डी यू निकाला उसको यहाँ रखा, जो इसका निकाला डी यू बाई में डी वी निकाला उसको यहाँ रखा, और जो इसका निकाला डी वी बाई में डी एक्स उसको यहाँ रखा, और तीनों को जो मल्टीप्लाई किया तब आपके पास डी वाई बाई में डी एक्स आएगा। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनो। यहाँ पर तीन फंक्शन आ गए, वाई यू का फंक्शन दे रखा है, यू वी का फंक्शन दे रखा है, और वी एक्स का फंक्शन दे रखा है। पहले इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू यू, डी वाई बाई में डी यू, वो यहाँ रख दो। इसका रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करो वी, डी यू बाई में डी वी। ठीक है, इसका रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करो एक्स, क्योंकि एक्स दे रखा है यहाँ पे, तो डी वी बाई में डी एक्स। यहाँ पे मैंने क्या किया था, डी यू बाई में डी वी, और यहाँ पे क्या किया था, डी वाई बाई में डी यू। तीनों को आपने यहाँ रख दिया। अब देखो ध्यान से देखो, डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल आएगा, कैसे आता होता है, देखो डी यू से डी यू कट जाता होता है, डी वी से डी वी कट जाएगा, तो जो डी वाई में डी एक्स बच रहा है कि नहीं बच रहा। यानी कि इसका पहले हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू वी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मेरे पास क्या आ जाए, डी वाई बाई में डी एक्स। ये हमारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे। ये दो फंक्शन वाला था, ये तीन फंक्शन वाला था, नीचे वाला, ऊपर वाला दो फंक्शन वाला था। ठीक है, और वो दो फंक्शन वाले को हमने सोल्व बता दिया मैंने कैसे करना है, और तीन वाले फंक्शन को बता दिया। फिर मैंने क्वोशंट रूल भी बता दिया आपको, प्रोडक्ट रूल भी बता दिया, और सिंपल जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो कम से कम एक से दो बार जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए, तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो है इसकी, जहां पर हम क्वेश्चन अचीव करेंगे, वहां पर हम चेन रूल भी लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे, क्वोशंट रूल भी लगाएंगे, डायरेक्ट साइन एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे, कोस एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे, या डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो सारे के सारे आपको यहीं से यूज होंगे। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट था हमारा डिफरेंशिएशन का, 12th क्लास का, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, आईसीएसई बोर्ड के अंदर, या फिर आपका एनआईएस बोर्ड के अंदर, या हरियाणा बोर्ड के अंदर, या अदर स्टेट के जितने भी बोर्ड्स हैं, या जहां पर भी ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है और डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, तो ये बेस स्टार्ट होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट है, जहां पर आप ये कह सकते हो इसके बेसिक रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, फाउंडेशन है ये। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।